हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अंदर राजस्थान कला संस्कृति के जो जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है मेले और त्योहार। मेले और त्योहार से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो व्याख्या सहित बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए, ये सिलेबस है राजस्थान की कला संस्कृति के, जिसके अंदर अपन ने 1, 2, 3, 4 और 5 आज अपन मेले और त्योहार से संबंधित है वो प्रश्न पढ़ रहे हैं। टोटल 9 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में और अपन दोस्तों 9 दिन के अंदर ये कंप्लीट पढ़ लेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर राजस्थान कला संस्कृति प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेले और त्योहार से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है, किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है? बताइए, किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाद्रपद माह में। कौन से माह में? भाद्रपद माह में। दोस्तों भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को दोस्तों ये कजली तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी ग्रेजुएट लेवल 28 सितंबर 2024 को ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? बताइए, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है कौन से क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों नाथ द्वारा में। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर है वो मनाई जाती है। और दोस्तों वहां पर क्या होता है कि लड़कियां और महिलाएं ईश्वर पार्वती की पूजा है वो करती है और गुलाबी कपड़े है वो पहनती है। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? बताइए ये गिंदोली कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गिंदोली है, ये अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी दोस्तों ये, ठीक है, गिंदोली। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गणगौर उत्सव के दौरान दोस्तों गीतों में गिंदोली का उल्लेख होता है और ये दोस्तों अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की बेटी थी, ठीक है। और दोस्तों यह संदर्भ है वो गणगौर उत्सव से जुड़ी लोक कथाओं का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, गणगौर पर्व समर्पित है, बताइए गणगौर पर्व है वो किसको समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गणगौर पर्व है ये देवी पार्वती को समर्पित है दोस्तों। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि विवाहित और अविवाहित महिलाएं धूमधाम से इसे मनाती है, ठीक है। और ये दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर मैं बात करूं तो दोस्तों चैत्र के महीने में यानी कि मार्च अप्रैल में ये मनाया जाता है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? सांझी त्योहार है ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये त्योहार है ये महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है ये सांझी त्योहार। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सांझी को माँ गौरी और दुर्गा का सांझा रूप है वो माना जाता है, ठीक है, इसलिए इसे सांझी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुडला मनाया जाता है। दोस्तों ये गुडला त्योहार है ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गुडला त्योहार है ये दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुडला त्योहार है ये मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये त्योहार है ये दोस्तों मुख्य रूप से मारवाड़ यानी कि जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में दोस्तों ये मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों गुडला एक छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें दीपक जलाकर रखा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है वो श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? कहावत तो सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो दोस्तों अंत है वो गणगौर से होता है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड टीचर में एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं आखा तीज। आखा तीज का त्योहार दोस्तों बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, ये आखा तीज को त्योहार, क्योंकि इस दिन बाल विवाह दोस्तों सर्वाधिक होते हैं। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, जिसको पिंडिया बोलते हैं, ठीक है, के अंगूरों के साथ पूजा की जाती है। बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा यहाँ पर गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने पिंडिया की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जब होली जलती है तो आप जो ले जाकर उसमें भूनते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जो। ठीक है, ये भी आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? बताइए कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी, दोस्तों ये अनंत चतुर्दशी है, ठीक है, ये नहीं मनाए जाते वो पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये अनंत चतुर्दशी ये भी दोस्तों भाद्रपद माह में मनाई जाती है। ठीक है, आंवला नवमी, दोस्तों आंवला नवमी है ये कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता। शरद पूर्णिमा, दोस्तों शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा, भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी और डी। सी और डी है वो दोस्तों त्योहार है ये भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, गुड़ला का त्योहार किस किस स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राव सातल देव की स्मृति में। राव सातल देव की स्मृति में गुड़ला का त्योहार है वो मनाया जाता है। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों ये कजली तीज का त्योहार है ये बूंदी में मनाया जाता है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, बताया था मैंने आपको। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या का पर्व है वो मनाया जाता है। ये भी दोस्तों सीईटी 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, गणगौर पर्व पर गौर यानी कि गवर की पूजा होती है ये किस देवी का रूप है? बताइए गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है ये किस देवी का रूप है? दोस्तों बताया था मैंने आपको ये पार्वती का रूप है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं? अबुझ सावा मैंने आपको बताया था दोस्तों अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज जिसको बोलते हैं, उस दिन दोस्तों अबुझ सावा यानी कि काफी संख्या में विवाह है वो होते हैं। बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये आखा तीज मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। रिपीट पहले वाला जो प्रश्न था वो दोस्तों अलग एग्जाम में पूछा गया था, अब ये दोस्तों थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गणगौर। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा में। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में।
आगे देखिए, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को दोस्तों ये मनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, वही अलग अलग टाइप से प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आखा तीज, ठीक है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न है वो काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक तो आखा तीज वाला और एक कजली तीज का, ठीक है। बूंदी में मनाया जाता है दोस्तों, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी थर्ड ग्रेड में प्रश्न है पूछा जा चुका है मित्रों। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये की जाती है दोस्तों गणगौर पर। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गणगौर पर। AARO के अंदर यह प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भाद्रपद महीने में दोस्तों ये 8 दिन मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में 8 दिन मनाया जाता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। AARO के अंदर ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, फूलडोल उत्सव है ये दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गणगौर उत्सव है ये दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उपछठ है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गुड़ला त्योहार ये देखिए यहाँ पे श्रावण महीना, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों बताया जो ये गुड़ला त्योहार है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक दोस्तों ये गुड़ला का त्योहार है, ये मनाया जाता है विशेषकर मारवाड़ में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है। बच्छ बारस का त्योहार दोस्तों ये बच्छ बारस का त्योहार है ये कब मनाया जाता है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद महीने की दोस्तों, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्छ बारस का त्योहार है वो मनाया जाता है। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा स्थान है होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आप सभी को पता होगा राजस्थान के लोक देवता इलोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों अविवाहिता यानी कि अविवाहित को दुल्हन व नव दंपतियों को सुख जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान का वरदान है वो देते हैं, ठीक है। और बाड़मेर में होली पर इलोजी की सवारी है वो निकालने का रिवाज है वहां पर। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में देखिए कहाँ का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी का। ये तो सभी को पता होगा। देखिए ये कजली तीज का प्रश्न है वो काफी बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार है ये मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को दोस्तों ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताया था मैंने आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है।
आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब शाह का उर्स है वो कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में मनाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों बूंदी में कजली तीज का त्योहार कौन से महीने में? तो दोस्तों भाद्रपद महीने में। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? बताया मैंने आपको, चैत्र महीने में मनाई जाती है दोस्तों गणगौर। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। ये हाउस कीपर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व कौन से समुदाय से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये जैन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, जैन से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जैन में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज दोस्तों ये बैसाख के महीने में आती है दोस्तों, ये आखा तीज। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी जैन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को दोस्तों ये बूंदी की कजली तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? ये भी देखिए लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चैत्र माह में। चैत्र माह में मनाया जाता है दोस्तों गणगौर। ठीक है, और 15 से दोस्तों 18 दिन तक, यानी कि 16 से 18 दिन मान लीजिए। ठीक है, इतने दिन गणगौर ये मनाई जाती है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली प्रसिद्ध है तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है कहाँ की? राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों ये पत्थरमार होली। ठीक है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है पत्थरमार होली। ये भी लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियां की पूजा करती है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? राइट आंसर हो जाएगा गणगौर उत्सव। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान के भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है? राजस्थान के भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है? तो वो है बेणेश्वर मेला। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेणेश्वर मेला। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार है ये दोस्तों कब मनाया जाता है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत कौन सा है? राजस्थान के संबंध में दोस्तों बताना है, पूजे जाने वाले वृक्षों का संबंध में एक गलत दे रखा है, तो वो गलत कौन सा दे रखा है वो बताना है अपने को। देखिए दोस्तों यहाँ पे खेजड़ी, खेजड़ी है ये, इसकी खेजड़ी की पूजा दोस्तों दशहरे पे व जन्माष्टमी पर की जाती है। बिल्कुल सही बात है। केला, केले की पूजा दोस्तों प्रति मंगलवार मंगलवार गलत दे रखा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, केले के वृक्ष की पूजा है वो विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन की जाती है, न कि मंगलवार के दिन। ठीक है, और बड़ की पूजा है वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को की जाती है। बिल्कुल सही है। पीपल की पूजा है वो प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा और प्रति शनिवार पीपल की पूजा है वो की जाती है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य स्मरणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। दोस्तों कब? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस दिन? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाली अमावस्या को। ठीक है, हरियाली अमावस्या को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राणा कुंभा। राणा कुंभा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राणा कुंभा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों कालानुक्रमिक क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुष्कर मेला, पुष्कर मेला दोस्तों देखिए अजमेर, ठीक है, पुष्कर मेला अजमेर, तो ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये पुष्कर मेला अजमेर है, अजमेर में, ये दोस्तों नवंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है, नवंबर माह में। और दशहरा महोत्सव कोटा, आप सभी को पता है दोस्तों, जो ये दशहरा का उत्सव है, ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है, अक्टूबर महीने में, ठीक है। और हाथी महोत्सव जयपुर, हाथी महोत्सव जयपुर है, ये दोस्तों होली के दिन मनाया जाता है, यानी कि मार्च में मनाया जाता है, ठीक है। और ऊंट महोत्सव बीकानेर, ये दोस्तों जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी में मनाया जाता है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 4-3-2-1, यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, ये सुगंध दशमी पर्व। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अशोकाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोकाष्टमी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राजस्थान पटवार में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, तिल चौथ यानी कि संकट चौथ मनाई जाती है। तो दोस्तों तिल चौथ यानी कि संकट चौथ है, ये कब मनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, ये माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को ये तिल चौथ है वो मनाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान पटवार में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, फूलडोल उत्सव है ये दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय यानी कि राम स्नेही पंथ द्वारा ये मनाया जाता है फूलडोल उत्सव। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राजस्थान पटवार 2021 में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पर देखिए, गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। पीपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा गलत हो जाएगा इसमें दोस्तों, पीपल पूर्णिमा है ये बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। शरद पूर्णिमा अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। होली पूर्णिमा फाल्गुन शुक्ल, सॉरी होली है ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये ब नंबर वाला, ब नंबर वाले में दोस्तों पीपल पूर्णिमा है ये बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर त्योहार दे रखे हैं और सूची सेकंड में उत्सव की तिथि या दोस्तों यहाँ पर माह है वो दे रखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बूंदी की कजली तीज का त्योहार, बूंदी की कजली तीज का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को दोस्तों ये कजली तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। होली है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। पर्युषण पर्व है ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है और गणगौर है ये चैत्र माह में मनाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3 4 दोस्तों, ये चारों के चारों हैं वो इसमें सही सुमेलित है। ये प्रश्न दोस्तों आरएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बताया था मैंने आपको, पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित त्योहारों को उनकी संबंधित तिथियों से मिलाइए। एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ तिथि है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आखा तीज है ये बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। और छोटी तीज है, छोटी तीज दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और बड़ी तीज है, ठीक है, ये जो बड़ी तीज है ये कब मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। और दोस्तों ये हरतालिका तीज है, ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए सी बी डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शीतलाष्टमी है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है ये शीतलाष्टमी, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है, किस एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है, हिंडोला उत्सव किस जगह मनाया जाता है, तो दोस्तों ये पुष्कर में मनाया जाता है दोस्तों ये हिंडोला उत्सव। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुष्कर में। आगे देखिए यहाँ पे, चतरा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, चतरा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को दोस्तों ये चतरा चौथ है वो मनाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भील समाज में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है, भील समाज में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भगोरिया त्योहार। कौन सा त्योहार, भगोरिया त्योहार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भगोरिया त्योहार। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, तो वो त्योहार कौन सा है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शरद पूर्णिमा। आगे देखिए, त्योहारों का समापन माना जाता है, तो दोस्तों त्योहारों का समापन गणगौर से माना जाता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, त्योहारों का आगमन माना जाता है, त्योहारों का आगमन है वो दोस्तों माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रावणी तीज से माना जाता है दोस्तों त्योहारों का आगमन। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, बकरीद को किस नाम से जाना जाता है, बकरीद को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देखिए ईद उल जुहा, ईद उल जुहा के नाम से जाना जाता है दोस्तों बकरीद को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, रमा एकादशी या तुलसी एकादशी किस माह में मनाई जाती है, तो दोस्तों रमा एकादशी या तुलसी एकादशी है ये कब मनाई जाती है, तो दोस्तों ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कार्तिक महीने में, ठीक है, कार्तिक महीने में मनाई जाती है दोस्तों ये रमा एकादशी या तुलसी एकादशी, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदू का नववर्ष प्रारंभ होता है, तो दोस्तों हिंदू का नववर्ष है ये प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण नहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को दोस्तों हिंदुओं का नववर्ष है वो प्रारंभ होता है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है, बताइए कौन सी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रावण पूर्णिमा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रावण पूर्णिमा। आगे देखिए, डिंगोली क्या है दोस्तों, डिंगोली क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिंगोली ये स्त्रियों का व्रत है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्त्रियों का व्रत है। आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, दोस्तों करवा चौथ का व्रत है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत है वो मनाया जाता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गणगौर त्योहार है कितनी अवधि तक मनाया जाता है, गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 16 से 18 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सुगंध दशमी पर्व है दोस्तों, सुगंध दशमी पर्व है तो ये किसका पर्व है, तो ये पर्व है दोस्तों जैनियों का पर्व है, ये किसका पर्व है, जैनियों का पर्व है।
राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। असिस्टेंट एग्रीकल्चर में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है दोस्तों। ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह असिस्टेंट एग्रीकल्चर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों छोटी तीज का त्योहार है वो कौन सी माह में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है छोटी तीज का त्योहार श्रावण माह में मनाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और छोटी तीज को हरियाली तीज भी कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचान करना है। दोस्तों एक तरफ त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित तिथि दे रखी है। देखिए छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। फुलेरा दूज है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गौरी पूजन है ये भाद्रपद कृष्णा दशमी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। और गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गोगा नवमी है ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है दोस्तों। चैत्र ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जयन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो कौन से पर्व पर की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों दशहरे में। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दशहरे में। आगे देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों गणगौर त्योहार है वो किस दिन मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीय को, चैत्र शुक्ल तृतीय को, चैत्र शुक्ल तृतीय को दोस्तों गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्य का प्रारंभ है वो माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं देवउठनी 11। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। बुद्ध पूर्णिमा है ये बैसाख माह में मनाई जाती है, ठीक है। बुद्ध की जयंती जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाख माह में। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज है ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों, ये बड़ी तीज, ठीक है। राइट आंसर भाद्रपद कृष्णा तृतीया। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसको आप बड़ी तीज भी बोल सकते हैं, सातुड़ी तीज भी बोल सकते हैं, कजली तीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो दोस्तों ईसाइयों की भावना है कि इस दिन ईसा है वो पुनर्जीवित हुए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे तिल चौथ का व्रत किस माह में होता है? तिल चौथ का व्रत है वो कौन से माह में होता है? दोस्तों ये माघ के महीने में होता है। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, माघ के महीने में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है। देखिए, पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बताइए कौन सी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अश्विन पूर्णिमा को दोस्तों शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, या दोस्तों आप रास पूर्णिमा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अश्विन पूर्णिमा। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार का जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये शीतलाष्टमी को, ठीक है, शीतलाष्टमी को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शीतलाष्टमी को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? बताइए गणगौर का त्योहार मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब? बताया था मैंने आपको, चैत्र माह में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शीतलाष्टमी है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता? बताइए श्रावण के महीने में कौन सा त्योहार नहीं आता? दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाग पंचमी आती है, तीज आती है, रक्षाबंधन आती है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं आती, ठीक है।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में उप छठ का पर्व कब मनाया जाता है? उप छठ का पर्व है ये भाद्रपद कृष्णा 6 को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्णा 6 को, ठीक है, छठ को। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर तो सभी को पता होगा नाथ द्वारा में मनाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार दोस्तों कौन से महीने में मनाया जाता है? तो श्रावण महीने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? श्रावण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होली के पर्व पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा होली। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान जेल वार्डन में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन की उत्सव तिथि है। चैत्र मास में गणगौर पूजन की उत्सव तिथि है तो वो कौन सी है? तो वो है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही। ये भी जेल वार्डन के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बताया नाथ द्वारा में। ये लब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये भी नाथ द्वारा। ये एग्रीकल्चर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताया था मैंने ये भी आपको दोस्तों बाड़मेर में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी कि प्रारंभ से अंत तक अपने को जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा त्योहार आएगा? दोस्तों गणगौर। गणगौर है वो सबसे पहले आएगी, चैत्र माह में आती है, ठीक है। फिर आएगी दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आएगी दोस्तों इसमें गणेश चतुर्थी, और फिर आएगी दोस्तों अंत में दीपावली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द से एब, ठीक है। द से एब इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है तो वो है दोस्तों बाड़मेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है दोस्तों भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जैन समुदाय द्वारा पर्यूषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? जैन समुदाय द्वारा पर्यूषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद मास में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। असिस्टेंट जेलर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में नहीं आता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जन्माष्टमी में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों जन्माष्टमी श्रावण मास में नहीं आती, ठीक है। आगे देखिए, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकालते हैं? दोस्तों जयपुर में तीज की सवारी है वो श्रावण महीने में निकालते हैं। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार को माना जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किस त्योहार से माना जाता है? तो दोस्तों श्रावणी तीज से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।